गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे राम राम जी, आ जाइए। पढ़ने के लिए तैयार हैं? सैटरडे संडे की छुट्टियों के बाद क्लास लाइव हो चुकी है और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। और क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? और क्या क्या पढ़ लिया किशोर हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, हैं? हाँ, करा दिए थे 72 के। आज की क्लास में हमें इससे आगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल करवाने हैं। बच्चों मैं आपको ऑलरेडी सारे कंसेप्ट बता चुका हूं। तो आज की क्लास का पहला टाइप 11 की डिविजिबिलिटी रूल के सवाल। आपके सामने 4 नंबर दिए, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? 4 नंबर दिए, कौन सी संख्या 11 से डिवाइड होती है? तो क्या नियम है मेरे प्यारे भी? ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ लीजिए। 8 6 14 7 21 7 28 और इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं मेरे प्यारे भी उनको जोड़ लीजिए। इवन प्लेस पे जो आ रहा है 8 5 13, 13 4 17। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। या तो ऑड इवन प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लो, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। यहां देखा मैंने 8 6 14 7 21 7 28, 8 5 13 4 17, 28 17 का डिफरेंस 11 11 आ रहा है, तो पहली ही संख्या यहां पर 11 से कट रही है। ठीक है बच्चे, आसान सवाल था। कंसेप्ट पता है तो सवाल आसान है। सवाल नंबर 43, ये बताओ बच्चों, आपके सामने नंबर दिया है, इस नंबर में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से डिविजिबल है। भाई अगर यह संख्या 11 से डिवाइड होती है तो के का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहां पे ऑड इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो। 9 और एक 10, 10 प्लस के प्लस 0 प्लस 5। तो 9 और एक 10, 10 प्लस के, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 प्लस के, तो ये आ गया 15 प्लस के। ये ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम। इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम क्या आएगा? 3 4 7 8 15 2 17। 3 4 7 8 15 2 17, 17 आ रहा है मेरे प्यारे, 17। ठीक है भाई। अब इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई अगर मैं इसके डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो मुझे के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2, जिससे 15 2 17 में से 17 घटाने पर 0 आ जाए। तो मुझे यहां पर के का मान 2 लेना पड़ेगा, तो इस हिसाब से के का आंसर 2 आ गया। 2 इसका करेक्ट उत्तर है, ए ऑप्शन। बात समझ गए मेरे बंधु? आप बोलोगे हां जी सर, ये बताइएगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इसमें जोड़ने पर संख्या 11 से डिवाइड होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इस नंबर में ऐड कर दूं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 11 से कट जाएगा। लेटेस्ट सीजल के पेपर का सवाल है बच्चों। अगर ये संख्या देखो, यहां पे कुछ डिजिट मिसिंग नहीं है, बोला है इसमें क्या स्मॉलेस्ट जोड़ा जाए जिससे नंबर 11 से कट जाए। तो आप मेरे भाई इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर पता कर लो। क्या पता कर लो बेटा? रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर निकालने का मैंने अलग तरीका बताया है, याद है कि भूल गए? इस संख्या को 11 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा उसका अलग तरीका सिखाया है भाई। यहां देखिए, 6 में से 2 घटाओ 4, 6 में से 1 घटाइए 5, 5 में से 3 घटाओ 2, 4 में से 5 घटाओ माइनस का 1, 4 में से 9 घटाइए माइनस का 5। इन सबको ऐड कर लो। आप इन सबको ऐड कर लो तो -5 से 5 कट जाएगा। 4 2 6, 6 में -1 जोड़ूंगा 5, यानी कि रिमाइंडर 5 आएगा। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटे 5, 5 आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ना घटाते जाते हैं। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 5 -1, 4 में से 9 -5 ऐड कर दो। -5 5 कट गया, 4 2 6 -1 5, यानी कि इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर 5 आएगा। सवाल में अगर यह पूछा होता कि इसमें से क्या घटाया जाए, इस नंबर में से क्या घटाया जाए स्मॉलेस्ट के 11 से कट जाए,
अगर मैं इसमें से 5 घटा दूंगा तो मेरे प्यारे में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, संख्या 11 से कट जाएगी, तो आंसर हो जाता 5। लेकिन सवाल में यह बोला है कि इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या ऐड करें कि ये 11 से कट जाए। देखो 11 से कटना है, कोई नंबर 11 से तभी डिवाइड होगी या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या रिमाइंडर 11 आ जाए। तो यहां रिमाइंडर 5 है, अगर 5 को 11 बनाना है तो 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 ऐड करना, अगर मैं इसमें 6 ऐड कर देता हूं तो रिमाइंडर हो जाएगा 11 और 11 11 से कट जाएगा। तो मुझे प्यारे दोस्तों इसमें मिनिमम 6 ऐड करना पड़ेगा, आंसर 6 आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा सवाल है, सीजीएल के पेपर में, रेलवे में भी खूब ये वाला सवाल पूछा है इस टाइप का। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 45, बताइए जी। काफी बड़ा और भयंकर सा नंबर दिया है, द नंबर इज, ओके, ये नंबर डिविजिबल बाई 11 एंड 3, अच्छा 11 और 3 दोनों से निकालना है। इतने बड़े नंबर में पता करना है कि ये नंबर 11 और 3 दोनों से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो पहले 3 का निकालते हैं मेरे भाई, डिजिटल सम, 6 3 9, 6 3 9, 7 2 9 9, उसके बाद 8 1 9, उसके बाद 5 5 10, 5 15, 6 21, 21 आ रहा डिजिट का सम, 5 5 10, 5 15, 6 21, 21 में 0 जोड़ेंगे 21, 21 के डिजिट का सम आ जाएगा 3। यानी कि इस नंबर के डिजिट का सम 3 है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। ये संख्या, ये नाइदर वाला ऑप्शन कट गया, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है क्योंकि इस संख्या के डिजिट का सम 3 आ रहा है। दिस इज डिविजिबल बाई 3। अब मुझे ये पता करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपको यहां पे 11 का नियम लगाना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है जी, देखो ध्यान से, 1 7 8 3 11, 6 17, 6 23, 8 31 और 2 33, ये 33 आ गया मेरे प्यारे भी, 33। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, 3 + 0 3 6 9 9 18, 5 23, 5 28, 5 33, ये भी 33 आ गया। इसका डिफरेंस आ गया 0। ऑड इवन प्लेसेस के डिजिट्स के सम किया, डिफरेंस 0 आ गया, यानी कि नंबर 11 से भी कटेगा तो बोथ आ गया। डिविजिबल बाई 3 एंड 11 बोथ, दोनों से कटेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, ये बताइएगा। सारे सवाल 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे हैं। हाँ जी बताइए, करो। अगर किसी बच्चे ने बेसिक क्लास मिस कर दिया डिविजिबिलिटी रूल वाली, तो बेटा मैंने 2 क्लास यही बताया है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब केवल सवाल करा रहा हूं, सवालों में आपको बेसिक नहीं बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल का, वो मैं ऑलरेडी सेपरेट बता चुका हूं। जब हम सवाल करेंगे तो सवाल को सवाल की तरीके से करना चाहिए, वहां बेसिक के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम बेसिक पढ़े तो पूरा बेसिक की एक एक बात, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, बहुत बारीक से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। लेकिन बच्चे करते उल्टे हैं, सवालों के टाइम पे बेसिक मांगते हैं, बेसिक के टाइम पे चाहते हैं जल्दी खत्म करो, बेसिक को उड़ाओ। यही बर्बादी का कारण है बच्चों की, बहुत बड़ी बर्बादी का कारण है ये। बी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे संख्या 11 से डिविजिबल है। देखो यहां पे 2 डिजिट मिसिंग है, ए और बी। ये बोला है ए बड़ा है बी से, ये ध्यान रखना है, ए इज ग्रेटर देन बी। भाई अगर ये संख्या 11 से कटते तो डिजिट का सम निकालो, 3 + a + 8, ये आ गया 11 + a, 11 + a। इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, 0 + 6 + b, यानी कि 6 + b, 6 + b। अब मुझे यहां पे क्या करना है, बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान सुनना मेरे भाई, ए बड़ा है बी से, देखो 6 से बड़ा नंबर है 11 और बी से बड़ा नंबर है ए, यानी कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है बी से। 6 से बड़ा नंबर 11 है, बी से बड़ा नंबर ए है, यानी कि ये बड़ा ही रहेगा।
तो यानी कि अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो ये बड़ी में से छोटी संख्या घटाऊंगा, 11 माइनस 6 5, 5 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये डिफरेंस या तो 0 बनाओ या 11 का मल्टीपल, ये डिफरेंस या तो आप 0 बना लो या 11 का मल्टीपल बना लो। अब बताओ क्या आ जाएगा। ये डिफरेंस या तो 0 बना लो या 11, मुझे एक बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अच्छा, बी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9। अगर मैंने यहां पे बी का मान 9 ले लिया मान लीजिए, तो ए का मान 4 आ जाएगा। पर मेरी ही बात गलत हो गई, मेरी ही बात गलत होगी, ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो एक काम करते हैं, मुझे अगर मैं 5 को धन ले जाऊं तो ए माइनस बी जो आएगा वो माइनस का 5 आएगा, ए माइनस बी 5 आएगा, यही है। ठीक है जी, या बी माइनस ए बराबर 5। गड़बड़ कर दी क्या हमने, 11 माइनस 5 प्लस ए माइनस बी। अच्छा सॉरी सॉरी, तो 0 आ ही नहीं सकता, ये तो कभी 0 आ ही नहीं सकता भाई। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है भाई। मैंने ऑड प्लेस के डिजिट का सम किया, इवन प्लेस के डिजिट का सम किया। 6 से बड़ा 11, 20 से बड़ा है। एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के कभी 0 नहीं आ सकता, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के कभी 0 नहीं आ सकते, बात गलत है। यानी कि ये डिफरेंस क्या बनना चाहिए फिर, 11। ये डिफरेंस 11 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, कि अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाऊंगा तो 0 नहीं आ सकता, तो फिर 0 के अलावा क्या आना चाहिए, डिफरेंस 11 आना चाहिए। 11 कर लेते हैं, तो a माइनस बी बराबर क्या आएगा, 6। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई, a माइनस बी 6 होना चाहिए। b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया, b मैक्सिमम तभी आएगा जब a मैक्सिमम हो। अगर मैं a को 9 लेता हूं तो b की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 3 ही ले सकता हूं मैं, तो इसका आंसर 3 ही है। तो 3 के अलावा कुछ रख सकते हो तो मुझे बताओ आप। तो बताओ आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, कौन से लॉजिक से आप लगा रहे हो, ये क्या किया आप लोगों ने कि आपका आंसर 6 आ रहा है कि और 9 आ रहा है। हमें भी तो पढ़ाओ कि आपने ऐसी कौन सी टेक्निक लगा दी। अरे भाई बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा, इतना आसान नहीं है बेटा ये कि आप इसको बिल्कुल आसान सवाल समझ रहे हो ना। इतनी आसान बात नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। फिर से बताते हैं, बोला है बी की मैक्सिमम, हमें क्या, हमें बी का मान नहीं निकालना, हमें बी का मैक्सिमम मान निकालना है। लेकिन कब निकालना है, जब ए बड़ा हो। ये ध्यान रखना है, ए बड़ा होना चाहिए बी से। आपने बी का मान निकाल भी लिया लेकिन बी का मान ए से बड़ा निकाल दिया तो भी आंसर गलत है। बी का मैक्सिमम मान ऐसा निकालना है कि बी ए से छोटा रहे, बी की औकात ए से छोटी रहे, तब निकालना है मेरे भाई। ये दो कंडीशन लगा रखी है सवाल में, एक ये कंडीशन, एक ये, और ये संख्या 11 से कट, 3-3 कंडीशन सवाल में, 3-3 कंडीशन। अगर ये नंबर 11 से कटे, बुद्धि लगाओ बुद्धि, तो इसके अगर ये नंबर 11 से कटते हैं तो ऑड इवन प्लेस के डिजिट का सम 3 प्लस ए प्लस 8 ही आ जाएगा, 11 प्लस ए, ऑड प्लेस के डिजिट का सम है। प्लीज दिमाग लगाओ, दिमाग, सीधी बातें नहीं है इस सवाल में। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या है, 0 प्लस 6 प्लस बी, 6 प्लस बी। अब 11 का नियम यह कहता है कि ऑड प्लेस के डिजिट का सम इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। यह डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, यह नियम कहता है। यही नियम है। आप बोलोगे हां जी सर नियम यही है। सवाल में कहा ए बड़ा है बी से, भाई इस पे ध्यान दो, बहुत इसको क्यों नहीं ध्यान दे रहे तुम। कुछ भी करो, इस बात को देखो आके, इस बात को, इसको बिल्कुल भूल मत जाना, मर जाओगे वरना। इसको देखो ये क्या कह रहा है, ए बड़ा है बी से, 6 से बड़ा नंबर है 11, बी से बड़ा नंबर है, यानी कि ये एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। 11 प्लस ए बड़ा नंबर है, 6 प्लस बी छोटा नंबर है। एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर क्या कभी 0 आ सकता है, नहीं। अगर आप एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो कभी 0 नहीं आ सकता, यानी कि ये डिफरेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता। अरे भाई जब ये डिफरेंस 0 नहीं बन सकता तो ये डिफरेंस क्या बनेगा, 11 बनना चाहिए, तभी तो 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 में से 6 घटाया 5 आएगा, ए में से बी घटाया ए माइनस बी, तो 5 प्लस ए माइनस बी बराबर 11 आ गया, ये आ गया।
5 उधर चला जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आ गया 6। यानी कि a और b की वैल्यू ऐसी होंगी कि उनका डिफरेंस 6 होगा। a और b ऐसे सिंगल डिजिट नंबर है कि डिफरेंस 6 आएगा। a बड़ा है b से, हमें b का मैक्सिमम मान निकालना है, b की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, b की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब a b मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम में से मैक्सिमम घटा के 6 आना चाहिए। 6 कैसे आ सकता है? अगर मैं a का मान 9 लेता हूं तो b का मान 3 लेना पड़ेगा। 9 माइनस 3 6 होता है 9 माइनस 3 6। अगर मैं a का मान 8 लेता हूं तो b का मान 2 लेना पड़ेगा। 8 माइनस 2 भी 6 होता है। अगर मैं a का मान 7 लूंगा तो b का मान 1 लेना पड़ेगा। 7 माइनस 1 भी 6 होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं a का मान 6 लूंगा तो b का मान 0 लेना पड़ेगा। 6 माइनस 0 भी 6 होता है। लेकिन इन सभी केसेस में इतने सारे केस बन सकते हैं, b की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 3। बाकी तो सब 3 से छोटा आएगा, तो b की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 3 ही आ सकते, इसलिए इसका 3 आंसर है। ठीक है, तो प्लीज दिमाग लगाइए। और भी मैं आपको दिमाग लगाने के लिए कहूंगा, गहरी गहरी बातें। ये बताओ बच्चे, सवाल ऐसे ऐसे आते हैं ना पेपर में, अब बहुत लॉजिकल सवाल आते हैं। ये बताओ बच्चे, 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत सवाल पूछता है एग्जामिनर। प्रीवियस सर भरा पड़ा, कम से कम आपको 250-300 सवाल प्रीवियस सर में 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे मिल जाएंगे पिछले 5 साल में। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। बोला a प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू का योग बताओ जिससे संख्या 11 से डिवाइड है। अगर ये संख्या 11 से कटती है तो a प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, a प्लस बी के सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताओ। अगर ये नंबर 11 से कटता है तो यहां पे निकाले सम 0 4 प्लस 0 प्लस 7, ये क्या हो गया? 11। ये 11 आ गया मेरे प्यार भी 11। और ये देखिए, ये a प्लस 6 प्लस बी हो गया 6 प्लस a प्लस बी, 6 प्लस a प्लस बी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान सुनिएगा, तो मैंने ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकाला, मैंने इवन प्लेस के डिजिट का सम निकाला। ये संख्या 11 से तभी कटेगी जब ये डिफरेंस, मैं कह रहा हूं डिफरेंस, मैं आपसे कहूं बेटा 2 माइनस 7 क्या होता है? माइनस का 5। लेकिन मैं आपसे कहता हूं 2 डिफरेंस 7 क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। ये डिफरेंस और माइनस में फर्क होता है। जब मैं कहता हूं डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब 7 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है। 7 बड़े में से 2 छोटा नंबर घटाओ 5, तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहां डिफरेंस बड़ा ये भी हो सकता है, बड़ा ये भी हो सकता है, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, हमें डिफरेंस लेना होता है मेरे भाई। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, ये संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम इवन प्लेस के डिजिट का सम या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो 0 कब आएगा? जब a प्लस बी 5 होगा। अगर ये 11 है, ये भी पूरा 11 हो जाए। अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 आ गई, 5, मान लो कि a प्लस बी 5 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस 5 11, 11 डिफरेंस 11 0 नहीं हो जाएगा? तो a प्लस बी का मान एक 5 हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मैंने a प्लस बी को 5 ले लिया तो 6 5 11 डिफरेंस 11 0। अरे राक्षसों समझ जाया करो, कभी तो एकदम कूड़ा आदमी हो यार। एक तो a प्लस बी की वैल्यू 5 हो सकती है, लेकिन अगर मैं डिफरेंस 11 बनाता हूं, कि मान लीजिए अगर इसका डिफरेंस 11 हो गया, तो भी मेरे दोस्तों संख्या 11 से कट जाएगी। अब देखो, 11 में से कुछ घटा के तो 11 नहीं आएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। 11 में से एक पॉजिटिव नंबर को घटा के तो 11 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉल होगा। ठीक है जी। तो यहां बड़ी में से छोटी संख्या घटा के, ये बड़ी में से छोटी संख्या घटा के 11 आना चाहिए। तो 6 प्लस a प्लस बी में से 11 घटाऊंगा तो 6 प्लस a प्लस बी है, ये बड़ा नंबर होगा, ये 11 छोटा नंबर होगा, और ये बराबर क्या होना चाहिए? 11। तो यानी कि यहां से 11 11 22, 22 प्लस, अरे राक्षसु समझो यार, 6 प्लस a प्लस बी बड़ा नंबर हो जाएगा और ये 11 ये छोटा नंबर हो जाएगा। इनका डिफरेंस 11 होना चाहिए।
यहां से a प्लस बी कितना आएगा, कितना आएगा 11 प्लस 11 22, 22 में से 6 घटाएंगे 16, तो एक a प्लस बी की वैल्यू 16 हो जाएगी। भाई अगर मैं a प्लस बी का मान 16 लूंगा, 16 6 22, 11 22 का डिफरेंस 11 हो जाएगा, 11 22 का डिफरेंस 11, तो एक a प्लस बी की वैल्यू 16 आ गई। यहां पे a प्लस बी के दो मान आ गए 5 और 16, और पूछा a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू का सम, तो a प्लस बी की दो पॉसिबल वैल्यू, इनका सम आएगा 21, आंसर 21 है, यहां पर 21 आंसर है। ठीक है, ए प्लस बी के दो मान है दोनों केस से, 0 करने पर और 11 करने पर, 5 और 16, तो पॉसिबल वैल्यू का सम 21। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे बच्चे, ये बताओ। तगड़ा सवाल मेरे भाई, तगड़ा सवाल, परेशान करेगा ये सवाल आपको। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी की लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट मिनिमम वैल्यू। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो a माइनस बी का मिनिमम मान क्या है, ये आपको निकालना है। बताओ बच्चों, मिनिमम मान। हालांकि सबसे मिनिमम, ये जो चार ऑप्शन दे, सबसे मिनिमम -8 है, फिर 0 है, तो हमें इन दोनों पे ध्यान दूंगा, इन दोनों पे, इन दोनों में से आंसर होने की संभावना ज्यादा है। ये तो खैर आंसर आ ही नहीं सकता कभी, 14 ही आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक डिजिट में से दूसरा डिजिट घटाओगे तो कभी 14 आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम डिजिट होता है 9, मिनिमम डिजिट होता है 0। अगर मैक्सिमम में से मिनिमम भी घटाओगे तो 9 आएगा। एक सिंगल डिजिट में से दूसरा डिजिट घटा के कभी भी 14 नहीं आ सकता। 14 कैसे आ जाएगा दो डिजिट को घटा के? आंसर इन्हीं तीनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। ये लॉजिक लगाया करो ना। अगर ये संख्या 11 से कटती है तो यहां पे डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, a प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 क्या आएगा? 2 प्लस 7 9, 6 15 4 19, 19 प्लस ए, यह आएगा 19 प्लस ए। ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम है। नाउ इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 9 5 14 प्लस बी प्लस 8, 14 और 8 22 प्लस बी, ये 22 प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है बच्चे, सॉरी, ओके जी। हमें ए और बी का मान नहीं निकालना, हमें ए माइनस बी, हमें ए बी की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ए माइनस बी मिनिमम आए। ऐसी वैल्यू लेनी है। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि अब मैं -8 ला पा रहा हूं आंसर की या 0 ला पा रहा हूं, इन दोनों में से एक कोशिश रहेगी। तो मैंने ऑड प्लेस के डिजिट का सम किया, इवन प्लेस के डिजिट का सम किया, ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अगर मैं इसे 0 बनाता हूं दोस्त, 0, चलिए बड़ा नंबर मान लिया, छोटा नंबर मान लिया, ये 19 प्लस ए मैंने बड़ा नंबर मान लिया और एक छोटा नंबर मान लिया, तो बताओ क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 19 माइनस 22 माइनस का 3 प्लस ए माइनस बी बराबर यहां पे 0। ठीक है जी। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 3 आ जाएगा। अगर -3 को उधर ले जाएं तो ए माइनस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3, ये 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो ए माइनस बी का एक मान 3 आ गया। अगर 19 प्लस ए में से 22 प्लस बी घटाऊंगा तो 19 माइनस बाई माइनस का 3 प्लस ए माइनस बी बराबर 0, तो ए माइनस बी 3 आ गया। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 3 बता देंगे कि 3 आंसर आ जाएगा सर ए माइनस बी की वैल्यू का। लेकिन हमें ए माइनस बी की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस डिफरेंस को 11 करता हूं, 11, सुनना मेरे भाई, 11 करते हैं, अब आप ये सोचो क्या हो सकता है? अब बनेगी बात बेटा, अब बनेगी बात। देखो भाई,
सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं इस डिफरेंस को 11 करता हूं, देखो ये भी बड़ा नंबर हो सकता है, ये भी बड़ा नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने 19 प्लस ए को बड़ा माना, क्या आ जाएगा 3 प्लस ए माइनस बी बराबर 11। तो यहां से a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 14 आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इस नंबर को बड़ा माना, इसको छोटा माना, तो a माइनस बी की वैल्यू 14 आ जाएगी, जो गलत है, जो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं उल्टा करता हूं, उल्टा, देखो दिमाग लगाने वाली चीज है बेटा, कमजोर बच्चों के बस की चीज नहीं है। कमजोर जो बालक है ना, जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हैं, वो केवल ऐसे सवाल कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया है, यहां पे ये रख दिया, ये ऐसे ऐसे सवालों को करने के लिए तो बेटा आपको ड्रैगन का दिमाग चाहिए। ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने ये वाला नंबर बड़ा माना है और ये छोटा माना है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा के 11 आना चाहिए। तो बताओ क्या आएगा, ये 22 प्लस बी, और ये हो जाएगा जी 19 प्लस ए, 19 प्लस ए, इसका डिफरेंस हो जाएगा 11। तो 22 में से 19 घटाऊंगा, 3 प्लस बी माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 11। यानी कि बी माइनस ए आ जाएगा 8। बी माइनस ए अगर 8 है तो माइनस से गुणा करोगे, ए माइनस बी आ गया -8। आ गया कि नहीं आ गया? और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर मैंने इस नंबर को ग्रेटर लिया, इस नंबर को स्मॉलर लिया, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का डिफरेंस 11 आएगा। 22 प्लस बी में से 19 प्लस ए घटाया, 22 माइनस 19 3, ये बी माइनस ए बराबर 11। 3 उधर जाएगा, 11 माइनस 3 8, बी माइनस ए 8 आया, चाहिए ए माइनस बी, दोनों तरफ माइनस से गुणा। बी माइनस ए को माइनस से गुणा करेंगे, ए माइनस बी, 8 को माइनस से गुणा करेंगे, -8, ए माइनस बी 8। 2 डिजिट का डिफरेंस -8 आ सकता है। ए को 0 ले लो, बी को 8 ले लो, 0 से -8 घटाओ, -8 आ सकता है। ए को 1 ले लो, बी को 9 ले लो, 1 में से 9 घटा के -8 आ सकता है। और -8 यहां पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है चारों ऑप्शन में, तो इस सवाल का आंसर -8 है, -8। ना कि 3 और ए माइनस बी की एक पॉसिबल वैल्यू है 3, लेकिन मिनिमम नहीं है। आपने ए माइनस बी की एक पॉसिबल वैल्यू निकाल दी 3, लेकिन मिनिमम नहीं है। मिनिमम आया है -8। उसके लिए आपको सारे केस चेक करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां ए माइनस बी का मान नहीं पूछा। ए माइनस बी का मान 3 भी है, 14 भी है, -8 भी है, लेकिन इन तीनों में मिनिमम क्या है, -8 मिनिमम है। ए माइनस बी बराबर 14 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसे ले ही नहीं सकते। तो यही पॉसिबल है, और इसमें मिनिमम -8 रहेगा, जो इस वाले केस से आएगा। तो ऐसे में आपको सारे केस चेक करने पड़ते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी। दीपू कुशवाही, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बी और ए अलग चीज है बेटा, उसमें कंफ्यूज मत हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने 49 और करेंगे। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो k प्लस एम का मैक्सिमम मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन है। अगर हमें यहां पे k प्लस एम की वैल्यू नहीं पूछा, k प्लस एम की तो आप ना जाने कितनी वैल्यू निकाल सकते हो। हमें यहां पे k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू, k प्लस एम की तो दुनिया भर की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू एक बात बताऊं, k और m डिजिट है, 2 डिजिट को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ये 23 आंसर हो ही नहीं सकता इस सवाल का। देखो किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है डिजिट। 2 डिजिट को जोड़ के अगर मैं 2 डिजिट की मैक्सिमम भी वैल्यू लेता हूं, 9 और 9 जोड़ के कभी भी 18 आएगा, 18 से बड़ा नहीं आ सकता। 2 डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है। 3 डिजिट को जोड़ के 999 27 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता। तो ये 23 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर इन तीनों में से एक होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी 13 वाला सेट बने, इसको मैं देखूंगा।
अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो 11 का नियम लगाओ, 5 प्लस के, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 5 और 1 6 8 14 प्लस के 14 प्लस के। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का 4 3 7 प्लस एम प्लस 2, यानी कि 4 3 7 2 9 प्लस एम, यह आ जाएगा बच्चों 9 प्लस एम। ठीक है जी। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए डिफरेंस। मैंने मान लिया कि ये बड़ा नंबर है, ये मान लेते हैं ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, ये जो है मेरे प्यारे भाई अच्छा 0 कर लेते हैं ना पहले, तो चलो डिफरेंस को 0 कर लेते हैं, बाद में तो बड़ा छोटा देखेंगे ना, पहले डिफरेंस को 0 कर लेते हैं। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाऊंगा भाई, दिस माइनस दिस 0 आना चाहिए, दिस माइनस दिस 0 आना चाहिए, 14 में से 9 घटाऊंगा 5 प्लस के माइनस एम बराबर 0, ये आ जाएगा। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो दिस माइनस दिस, 14 माइनस 9 5 प्लस के माइनस एम 0, तो के माइनस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। अब बताओ क्या हो सकता है। ठीक है जी। या ये भी लिख सकते हो आप कि के माइनस एम को अगर आप उधर ले जाओ तो ये एम हो जाएगा, एम माइनस के बराबर 5, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर आप बच्चों ये के माइनस एम को राइट साइड में ले जाओ तो माइनस एम का प्लस एम हो जाएगा, के का माइनस के हो जाएगा, बराबर 5, एम माइनस के 5 आ गया। यानी कि एम और के ऐसे दो डिजिट है जिनका अंतर 5 है। क्या ऐसे दो डिजिट, और मैक्सिमम लेना है हमें, के और एम मैक्सिमम लेना है, के प्लस एम मैक्सिमम। भैया के प्लस एम मैक्सिमम लेना है, इसका मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम घटाना चाहिए। अगर मैं एम को 9 लेता हूं और के को 4 लेता हूं तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भैया यहां पे, ये 9 प्लस 4 13, देखो 13 आ गया कि नहीं, और 13 ही मुझे ऑप्शन में मैक्सिमम दिख रहा है, 13 आ गया। 5 तो ऐसे भी आ सकता है मेरे भाई, 5 तो ऐसे भी आ सकता है कि 8 में से 3 घटा लो 5 आ गया। आप कहने को ये भी चिल्ला सकते हो कि सर 8 माइनस 3 में तो 5 होता है, लेकिन चपड़ गंजो जब मैं यहां पे 8 प्लस 3 करूंगा, जब मैं यहां पे 8 प्लस 3 करूंगा तो 11 आएगा। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या नहीं आई, इसकी वैल्यू के प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू 13 है, ना कि 11। इसका आंसर 13 आएगा, 13। के प्लस एम की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 7 माइनस 2 भी 5 होता है, 6 माइनस 1 भी 5 होता है, लेकिन के प्लस एम मैक्सिमम कब आएगा, पहले केस में, जब आप के को यहां पे 4 लोगे, एम को 9 लोगे, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और 13 ही ऑप्शन में मैक्सिमम है। आई बात समझ में। आगे चलेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 50, अगला क्वेश्चन। ये देखिए पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आपके सामने नंबर दिया, ये नंबर किस पूर्णांक से डिविजिबल है। ये संख्या एबीसीडी करके 4 ऑप्शन है, किससे डिवाइड होती है। बताइए स्टूडेंट, सब बच्चे जवाब देंगे, ये संख्या किससे डिवाइड होती है। देखो ये 3 है, 9 है, 27 है, 9 9 और 27 3 की पावर होती है, ये 3 की पावर 50 है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 3 की पावर 50 है प्लस ये 9 की पावर 26, जैसे 9 की पावर 26 लिखा हुआ है, तो बच्चों 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 होता है, इसकी होल पावर 26, या पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि 26 दूनी 52, तो बच्चे 52 आ जाएगा, 3 की पावर 52। क्या आप हमारी बात को समझ गए। ऐसे ही जैसे 27 की पावर 18 है, यहां पे सेम बेस बना लो, 27 होता है 3 का क्यूब बच्चों, 3 का क्यूब, इसकी होल पावर 18, तो पावर की ना आपस में गुणा हो जाएगी, 3 की 18 में गुणा हो जाएगी, 3 की पावर 54, तो आप इसको 3 की पावर 54 लिखेंगे, 27 की पावर 18 को 3 की पावर 54 प्लस 9 की पावर 28, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, पावर 28 करेंगे तो 28 दूनी 56 प्लस 9 की पावर 29, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पावर 29 करेंगे, 29 दूनी 58, 3 की पावर 58 ही आ जाएगा। तो ये मैंने पहले सॉल्व करके लिखा, इसी संख्या को पहले सॉल्व करके लिखा, पावर 3 आ गया सबकी, है ना, ऐसे सॉल्व करते मेरे भाई, बोलो
आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू। नाउ लिसन केयरफुली। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 3 की पावर 50 अपन लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 50। इस सबसे कम पावर कितनी है? 50 है। 3 की पावर 50 कॉमन लेंगे, एक बचेगा। ये 3 की पावर 52 है मेरे प्यार भी, 50 कॉमन ले लिया, दो बचेगा। 52 में से पावर 50 कॉमन चला गया, दो बचा। 54 में से 50 चला गया, चार बचा। 56 में से 50 चला गया, छह बचा। 58 में से 50 चला गया जी, आठ बचा। अब ये अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 50 यानी कि सारा खेल इस नंबर का है। सारा खेल बच्चे इस नंबर का है। ये नंबर क्या बन रहा है? ये है बेटा 1। 3 का स्क्वायर 9। 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 5 200। 3 की पावर 6 729। 3 की पावर 8। देखो 3 की पावर 8 का मतलब होता है 3 की पावर 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8। 3 की पावर 4 होता है 81। 3 तिया 9 ते 27 ते 81। 81 का वर्ग यानी कि 81 की दो बार गुणा कर लो। 81 की दो बार गुणा 6561 आता है। गुणा कर लेना आप। मैं आपको जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जल्दी स्क्वायर लेना सिखाऊंगा कि जल्दी कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अभी आप 81 की 81 में गुणा कर लेना, 6561 आएगा। बताओ इसको जोड़ के क्या आएगा? इसको हमें ऐड करना है। क्या आएगा इसे ऐड करके? अभी 9 और 1 10, 10 20, 21 एक हासिल 2, 8 2 10 2 12, 12 6 18 8 हासिल 1, 7 और 1 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 7, 7381 आ गया। ये नंबर आ गया 7381। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। बताओ, ये संख्या को सॉल्व करके पहले मैं यहां पे लाया, इस संख्या को सॉल्व करके पहले मैं ये लाया। बताओ ये नंबर किससे कटता है? तो ये नंबर 3 की पावर 50 से यानी कि 3 से कटेगा। 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। हमें इस नंबर पे ध्यान देना होगा, ये किससे कटता है। ये 5 से नहीं कटेगा मेरे भाई, एंड में 5 नहीं है। 2 से नहीं कटेगा, 2 नहीं है, इवन नंबर नहीं है ये 11 से कट रहा है। देखो 7 8 15 और इवन के डिजिट का सम निकालो। 7 8 15, 15 -4 11, 15 4 का डिफरेंस। ये नंबर 11 से कट रहा है तो इसका आंसर 11 है। 11 से कट रहा है। दिस नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 11 यानी कि 11 से कट जाएगा। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको सवाल का आंसर लाने के लिए बच्चे। है ना मजेदार सवाल? आगे चलिए। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 51 करो। बताओ। अगर इस संख्या 11 से कटती तो ए का मान क्या होगा? देखो यहां पे ना ए दो बार आ रहा है तो 11 का नियम लगाओ। 7 8 15, 15 6 21,
उसके बाद 3 + a यानी कि 3 + 2a, 3 + 2a। अब ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 करता हूं, मान लीजिए बड़ी संख्या है छोटी संख्या, तो 21 में से 3 घटाऊंगा मैं, 18 - 2a = 0। यहां से a का मान 9 आ जाएगा। स्टूडेंट यहां से a का मान आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 इसका आंसर आ गया। ये तो बहुत आसान सवाल है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां पे ये कर देता हूं, मान लीजिए सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैंने कर दिया मान लीजिए ये 5, ये नंबर कर दिया मैंने 5 2। अब बताना जरा, अब बताओ जी इसका क्या आंसर है, अब बताओ जी, बोलो भाई। ये तो पेपर में पूछा हुआ है, अब एज इट इज थोड़ा ना आएगा पेपर में, सवाल कुछ अलग आएगा। अब बताना जी इसका क्या आंसर है। 5 2 8 a 6a अगर 11 से कट जाता है तो a का मान क्या होगा? टेल मी दी आंसर। प्रीवियस सर के सवाल को चेंज करके आपसे पूछ रहे हैं, बनाइए। अगर ये नंबर 11 से कट रहा है तो a का मान क्या होगा? 8 बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं, मैं आपका ही टेस्ट ले रहा हूं, क्योंकि जो मैं क्लास में बता रहा हूं पेपर में एज इट इज सवाल थोड़ा ना आएगा। पेपर में जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर बेस्ड सवाल आएगा, डिक्टो थोड़ा ना आता है बेटा कुछ भी। 3 वैल्यू आएगी, कैसे देखते हैं। अगर ये नंबर 11 से कट रहा है तो यहां पे ऑड प्लेस के डिजिट का सम 5 8 13 और 6 19 19। इवन प्लेस के डिजिट का सम 2 + a यानी कि 2 + 2a। अब ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर मैंने इस डिफरेंस को 0 बनाया, 0, तो ये 2 + 2a भी 19 लेना पड़ेगा, क्योंकि 19 में से 19 घटाएंगे 0। अगर मैं 2 + 2a = 19 लूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 19 माने तो 17/2 8.5। अब बताओ क्या a का मान 8.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। a डेसिमल में थोड़ा ना हो सकता है, a डिजिट है। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मैं इस डिफरेंस को 0 कर ही नहीं सकता। अगर मैं डिफरेंस को 0 करूंगा तो a का मान डेसिमल में आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। जब मैं डिफरेंस को 0 नहीं कर सकता, मजबूरी है, तो मुझे इस डिफरेंस को फिर 11 करना पड़ेगा। अगर 11 करूंगा तो क्या आएगा? 19 माने दो 17 - 2a = 11। यानी कि यहां से 2a बराबर आएगा 6, a का मान 3 आएगा। तो यानी कि इस सवाल में a की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 आंसर है बेटा, 4 वाले गलत हैं। 100% 3 ही इसका आंसर है। समझ में? CHSL 2024 प्री। अब यहां से आगे सवाल आगे क्या? हम्म अब ये आगे मेरे दोस्त यहां पे, यस, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के सवाल खत्म। अब यहां से मेरे प्यारे भाई मिक्स क्वेश्चन आए, मिसलिनियस सवाल, यानी कि 11 से आगे की संख्याओं की। सबसे देखो पेपर में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे और 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं, इसलिए वो मैंने आपको पहले कराया। अब देखो यहां से टाइप चेंज होगा, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन खत्म। एंड find the lowest positive value of c minus b such that this 7 digit number is divisible by 12। c माइनस बी का मिनिमम मान बताओ जिससे कि यह संख्या 12 से कटती है। आपको इस सवाल में c माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे यह नंबर 12 से कट जाए। अब मैंने आपको 12 का नियम तो कोई पढ़ाया नहीं है। 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है, दैट मीन्स वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। तो भाई ये संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए।
अगर 4 से डिवाइड होनी चाहिए तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सी की वैल्यू 90 नहीं कटेगा, 92। अगर मैं यहां पे सी की जगह 2 रखूंगा, 92 4 से कट जाएगा, 96 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 2 और 6 सी की 2 ही वैल्यू आएंगे, 2 और 6, 92 कट जाएगा, 4 से 96 कट जाएगा, फिर 100 तो नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई यहां पर। तो सी की 2 वैल्यू आएंगी, 2 और 6। उसके बाद ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए। अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो इसके डिजिट का सम निकालो। डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। डिजिट का सम क्या आएगा? 8 और 1 9 और 9, 7 3 10, यानी कि 10, यानी कि 1 प्लस बी प्लस सी। ये इस संख्या के डिजिट का सम आ रहा है। देखो हमें ना सी माइनस बी मिनिमम निकालना है। एक बार बताओ, सी और बी 2 डिजिट है और मुझे इन दोनों डिजिट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इन दोनों के डिजिट के डिफरेंस की मिनिमम कब आएगा? मिनिमम तब आएगा, देखो, अगर मैं सबसे छोटे आदमी में से सबसे बड़ा आदमी घटाऊं, सबसे गरीब आदमी की संपत्ति में से सबसे अमीर आदमी की प्रॉपर्टी घटाऊं, यानी कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम घटाऊंगा, यानी कि सी को मिनिमम लेना है और बी को मैक्सिमम लेना है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, और सी माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। पॉजिटिव, सी माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। सी माइनस बी की निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला बताना है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सी का मान 2 लेता हूं कि भैया मैंने सी का मान 2 ले लिया, तो बताइए डिजिट सम को मैं यहां पे 9 बनाने के लिए फिर बी का मान क्या लूंगा? 7, 7 नहीं, 6, 6, 6 और 1 7 2 9 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सी का मान 2 लेता हूं तो यहां पे बी का मान 6 आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। और भी एक केस हो सकता है, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसका डिजिट सम 9 भी हो सकता है, उसका डिजिट सम 12 भी हो सकता है। 12 भी 3 ही होता है। अगर मैं सी का मान 2 लेता हूं भैया, 2 और 1 3, तो बी की वैल्यू 9 भी हो सकती है मेरे भाई। बी की वैल्यू 9 भी हो सकती है। अच्छा, मुझे तो मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, दो, सी माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, मिनिमम। अच्छा सॉरी सॉरी, ये ध्यान नहीं रखना, ये गड़बड़ कर दिया हमने। पॉजिटिव वैल्यू बतानी है मुझे, तो सी माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता बच्चे, ये आएगा। अगर मैंने 12 वाला केस ले लिया तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 9 लेना पड़ेगा। सी माइनस बी आ जाएगा मेरे भाई इस केस में। अरे यार सी माइनस बी बताना है, या तो यार पॉजिटिव, सी माइनस बी पॉजिटिव बताना है, यानी कि सी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, बी छोटा। ओ, सी माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, यानी कि सी बड़ा लेना पड़ेगा, बी छोटा। तो यार ये तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गड़बड़ कर रहे हैं फिर हम यहाँ पे। देखो कितना टेक्निकली दिमाग लगाना पड़ रहा है, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। चलिए, अगर सपोज मैं सी को 2 लेता हूं तो यहां से बी को 0 ले सकते हैं, जिससे कि डिजिट सम 3 आ जाए, और 3 3 से कट जाता है। अगर मैं सी को 2 लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो बी की वैल्यू 0 ले सकते, तो 2 माइनस 0 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। 2 के अलावा, 2 से 2 तो मैंने निकाल लिया मेरे प्यारे भाई, या तो आंसर 2 होगा या 1 होगा। क्या 1 भी आ सकता है? क्या क्या 1 भी आ सकता है क्या? सी माइनस बी। अगर सपोज मैंने यहां पे सेकंड केस ले लिया, अगर मैं सी को 6 ले लेता हूं, एक केस तो ये आ गया। अगर सपोज मैंने सी को 6 ले लिया, तो आ गया 6 और 1 7, तो बी को क्या लेना पड़ेगा? फिर 2 लेना पड़ेगा, और सी माइनस बी आ जाएगा 4, नहीं 4 आ जाएगा, 4 नहीं ले सकते, यानी कि यही वाला केस होगा, यही वाला केस होगा। सी माइनस बी की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, 2, ये केस आएगा। पॉजिटिव वैल्यू बतानी है ना, पॉजिटिव। सी के 2 मान आ रहे हैं, 2 और 6। अगर मैं सी को 2 लेता हूं, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, तो डिजिट सम 3 आएगा। सी को 2 लूंगा तो भैया बी को 0 लेना पड़ेगा, 2 और 1 3, डिजिट सम 3 3 से कट जाता है, और सी माइनस बी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सी का मान 6 लेकर, 6 और 1 7। ओ भाई साहब, एक चीज तो मैंने मिस ही कर दी। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। देखो एक केस तो ये बन गया, इस पे मान आ रहा है 2। एक केस और बन सकता है मेरे भाई, और अगर मैंने सी का मान 6 ले लिया, तो 6 और 1 7, 7 2 9 हो जाएगा डिजिट सम।
7 5 12 भी तो हो सकता है। अगर मैंने सी का मान 6 ले लिया तो 6 और ये एक 7। अगर मैं बी का मान 5 लेता हूं तो 7 5 12 और 12 डिजिट सम 12 यानी कि 3 3 से कट जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं सी 6, ये 1 प्लस बी प्लस सी है, अगर मैं सी 6 लेता हूं तो भैया मैं बी का मान 6 एक साथ दोनों ले सकता हूं, लेकिन 6 माइनस 2 आ रहा है 4, 4 मिनिमम नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 लेता हूं तो 6 और 5 11, 11 एक 12, 12 डिजिट सम कट रहा है 3 से। और मेरे भाई अगर मैं सी 6 लेता हूं और बी 5 लेता हूं तो 6 माइनस 5 आ रहा है 1, 6 माइनस 5 यहां पर 1 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू देखो यहां पे 1 आ जाएगी बेटा। 2 और 1 में 1 होता है स्मॉल, तो यहां पे 1 आंसर आ जाएगा ना कि 2। ये चीज मैंने देखी नहीं अभी, 1 आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाना है बच्चे, दिमाग। ठीक है, आगे इस तरह की ऊट पटांग चीजें जो है एग्जामिनर आजकल पूछता है। 53 नंबर, ये बताइए स्टूडेंट, सवाल नंबर 53 कौन करेगा? 99 के डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन। अगर ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिवाइड होती है तो ए और बी का मान ज्ञात करें। हमने आपको 99 का कोई नियम नहीं पढ़ाया, पर इतना बताया कि 99 बराबर 9 गुणा 11, 9 और 11 आपस में को प्राइम है। कोई संख्या 99 से तभी डिवाइड होगी जब वो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। अगर कोई संख्या 9 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होते हैं तो 99 से भी कटेगी। अगर 9 से डिवाइड होती है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग निकालो, 6 3 9, 5 4 9, बचा 8 7 15। 8 7 15 का मतलब हो गया 6। 8 7 15 यानी कि 6 प्लस ए प्लस बी, ये डिजिट सम आ गया। ये आ गया बेटा डिजिट सम। ये डिजिट सम या तो 9 बन जाए या 18। अगर मैं 9 बनाऊंगा तो ए प्लस बी को 3 लेना पड़ेगा, अगर मैं 18 बनाऊंगा तो 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 प्लस 12 18, ए प्लस बी 12, ए प्लस बी 12 होना चाहिए। 4 6 10 हो रहा है, ए प्लस बी 5 3 8 हो रहा है, या 3 9 12 हो रहा है, 4 8 12 हो रहा है। तो मेरे भाई मैं दो ऑप्शन में फंस गया। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो डिजिट सम या तो 9 हो जाए या फिर 18 हो जाए, क्योंकि 18 का मतलब भी तो 1 8 9 होता है जोड़ के। अगर मेरे प्यारे भाई मैं 9 बनाऊंगा तो ए प्लस बी 3 लेना पड़ेगा, 6 3 9, लेकिन 3 तो ए प्लस बी है ही नहीं ऑप्शन में, तो यह 12 लेना पड़ेगा। ए प्लस बी अगर 12 लूंगा, अगर मैं ए प्लस बी का मान 12 लूंगा, 12 12 तो 18 हो जाएगा डिजिट सम। लेकिन ए प्लस बी 12 इन दोनों ऑप्शन में हो रहा है। अब आप कहोगे सर सही आंसर क्या होगा? दो ऑप्शन तो हट गए। अब आप ना मेरे प्यारे भाई ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। या तो आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ या ऑप्शन से चेक कर लो। भाई इन दोनों में से एक ही आंसर ठीक है। मान लिया जैसे सी वाला आंसर ठीक है, अगर मैं ए की जगह 3 लेता हूं, बी की जगह 9, मैंने मान लिया कि ये सी वाला आंसर ठीक है, तो ये संख्या 11 से कटनी चाहिए, कि 9 से तो कट ही रही है। अब यहां 11 का नियम लगा दो, 8 7 15 6 21 9 30, 30 और 9 39। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आ रहा है? 4 5 9 3 12, 12 और 3 15, 39 और 15 आ गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 24। यानी कि यहां पे डिफरेंस 24 है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 3 9 रखने पर आंसर ये आ जाएगा 4 8। अगर हम ए की जगह 4 और बी की जगह 8 रखते हैं तो ये नंबर 11 से कट रहा है, चाहे देख लो। 8 7 15 6 21 9 30, 30 8 38। ये देखिए, 4 5 9 3 12, 12 4 16, 38 और 16 का डिफरेंस आ गया जी 22, और 22 11 से कटता है, यानी कि ये रखने पर संख्या 11 से कट जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है, ऐसे करना है। 11 को ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर, तो रादर देन पूरा सॉल्व करने के मैंने ऑप्शन से ही चेक कर लिया सीधा। ठीक है, मजा आया ना बेटा? ये टेक्निक आपको अपने अंदर लानी है। आगे आ जाओ जरा, सवाल नंबर हम करेंगे इस पर 54, ये बताइए। करो सर। वाई 12, मोहिनी राणा का डाउट है सर, वाई 12।
अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम या तो 9 हो या 18 हो या 27 हो। 18 का मतलब ही मोहिनी 189 होता है, 27 का मतलब ही 279 होता है। अगर मेरे भाई यहां ये डिजिट सम आ रहा है, अगर मैं 9 बनाऊंगा तो मुझे a प्लस बी 3 लेना पड़ेगा कि 6 3 9। अगर मैं 18 बनाऊंगा तो a प्लस बी 12 लेना पड़ेगा, जिससे 6 में 12 जोड़ के 18 आ जाए, और 18 मतलब डिजिट सम 9 हो जाएगा। नहीं है क्योंकि 3 a प्लस बी ऑप्शन में ही नहीं है, तो a प्लस बी 12 होगा। 12 यहां नहीं है, 4 6 10 यहां नहीं है, 5 3 8 इन दोनों ऑप्शन में 12 हो रहा है। ऐसे करते हैं। भाई अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? भाई अगर ये संख्या 99 से कटती है, यानी कि ये संख्या 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। ठीक है बच्चे? भाई अगर ये संख्या 9 से कटती है तो डिजिट सम निकाल लो। इस संख्या का डिजिट सम निकाल लो 9, उसके बाद 7 8 15 6 21 8 29 29 आ गया। अगर आप इस संख्या का डिजिट सम निकालेंगे 7 8 15 6 21 8 29, 29 में फिर आप 9 काट लीजिए, 9 काट लिया, बच क्या गया 2, यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये डिजिट सम आ गया। ये संख्या का डिजिट सम आ गया। अगर ये संख्या 9 से कटती है तो डिजिटल सम ऐसा आना चाहिए कि 9 से कट जाए। अब मैं यहां पे एक एक ऑप्शन रख के चेक करूंगा। अगर मैं सपोज 27 रखता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने 27 रख दिया, तो 2 प्लस 27 हो जाएगा 29, 29 9 से नहीं कटता। अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड 5 रखा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 7 9 से नहीं कटता। 16, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 16 रखा, 2 प्लस 16 18, 18 9 से कटता। यह आंसर हो सकता है। अगर मैंने 9 रखा 9, तो 2 प्लस 9 11, 11 डिजिटल सम 9 से नहीं कटेगा। आंसर एक ही है, 16। बात खत्म। यही आंसर है। हमने इसका डिजिटल सम निकाला, 9 कट गया, 7 8 15 6 21 8 29, 29 का 9 हटा दो, बचा 2। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z, 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये डिजिट सम आ रहा है। एक एक ऑप्शन रख के चेक किया। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 रखूंगा, तभी 2 प्लस 16 18 ds बनेगा, 18 यानी कि 9, तो संख्या 9 से कटेगी, बाकी से नहीं कटेगी, यानी कि ये आंसर आ गया। हमें 11 का नियम चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मान लो अगर इस सवाल के ऑप्शन ऐसे हो जाते, मान लीजिए इस सवाल के आंसर ऐसे हो जाते, ये सवाल के ऑप्शन होते। अब तो ये सवाल ऑप्शन से नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 7 रखूंगा, 2 प्लस 7 9, 25 रखूंगा, 2 प्लस 25 27 का डिजिटल सम भी 9, 16, 2 प्लस 16 18 का डिजिटल सम भी 9, 2 प्लस 9 11। चलो ये 3 ऑप्शन में फंस जाऊंगा, यानी कि ये सवाल ऑप्शन से होने वाला नहीं है। यहां x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 भी रख सकते हो, 2 प्लस 7 9, आप 16 भी रख सकते हो, 2 प्लस 16 18 9, 25 भी रख सकते हो, 2 25 27, 27 डिजिटल सम भी 9। मैं फंस जाऊंगा ऑप्शन में मेरे भाई। तो अब मुझे दूसरा हथियार चलाना पड़ेगा मजबूरी में, 11 का नियम। अब मुझे 11 का नियम निकालना पड़ेगा कि यह संख्या 11 से भी कटती है। अब ऑप्शन से सवाल नहीं होगा, देख रहे हो? ऑप्शन बदलने से पूरे सवाल का स्ट्रेटजी बदल गया करने की। 11 का नियम लगाओ, 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9 38। ये आ गया जी 38। यहां पे 38 आ रहा है ऑड प्लेस के डिजिट का सम। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आ रहा है? 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इवन प्लेस के डिजिट का सम आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर कोई संख्या 11 से कटती है तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट के सम का ये जो डिफरेंस है, या तो ये डिफरेंस 0 आए या डिफरेंस 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 3 वैल्यू आ रही हैं मेरे भाई 9 के नियम से।
देखो ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट को जोड़ के कभी भी 27 से बड़ा नहीं आ सकता। 3 डिजिट 999 हो सकते, मैक्सिमम 27 से बड़ा नहीं आ सकता। तो यही 3 वैल्यू पॉसिबल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 लेता हूं तो 38 माइनस 7 31 हो जाएगा। 31 11 से नहीं कटता, खत्म खेल। अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 लेते हैं तो 38 माइनस 16 हो जाएगा 22। 22 11 से कट जाएगा, ये पॉसिबल है। 16 वाला पॉसिबल है। अगर मैं 25 लेता हूं तो 38 माइनस 25 हो जाएगा 13। 13 मेरे प्यारे में 11 से नहीं कटता, खेल खत्म। 25 पे भी नहीं कटेगी, बनेगी बात। तो यानी कि 16 रखने पर x प्लस वाई प्लस जेड 16 रखने पर 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, इसलिए आंसर 16 होगा। ये पूरा मेथड आएगा। चपरीश कुमार, अच्छा हमको सिखा रिया। हाँ? अगला सवाल करेंगे बच्चे। मजेदार था ना क्वेश्चन। 88 के डिविजिबिलिटी रूल के सवाल पेपर में, 88 के डिविजिबिलिटी रूल पर भी बहुत सवाल आते हैं। 7, अगर ये 10 अंकों की संख्या बच्चों 88 से डिविजिबल है तो 7x माइनस 2y का मान क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ 88? 88 मतलब 8 इंटू 11, यानी कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा। नाउ अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होता है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट हैं 6x2। ये तो यहां पर दो वैल्यू नहीं आ जाएंगी इसकी। 6x2, अगर ये 6x2 है मेरे प्यारे भाई, 6x2 का मतलब होता है 600 प्लस x2। अगर ये नंबर मेरे प्यारे भाई 8 से डिवाइड होता तो 600 तो 8 से कट ही रहा है, तो x की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 32। 3 2 32 8 से कट जाता है, 7 7 2 72 भी 8 से कट जाता है। तो x की दो वैल्यू आ गई, यहां से 3 और 7, दो वैल्यू आ गई। कोई बात नहीं, अभी संख्या 11 से भी कटती है तो यहां पे नियम लगा दो भैया। 11 का नियम लगा लो, डिजिट का सम 6 और 1 7, 7 7 14, 7 21, 21 प्लस एक्स। ये आगे यहां पे 21 प्लस एक्स, 4 1 7, 7 14, 7 21 प्लस एक्स। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 7 2 9, 9 प्लस वाई, 7 2 9 प्लस वाई, 9 6 15, 15 2 17, 17 प्लस वाई आ जाएगा। अब ये डिफरेंस मेरे दोस्तों, या तो आप 0 बना लो इस डिफरेंस को, या 11 का मल्टीपल बना लीजिए। अब यहां पे x के दो केस आ रहे हैं तो यानी कि वैल्यू भी 2 आ जाएंगी। अगर सपोज मैं x का मान 3 लेता हूं, 3, मैंने x का मान 3 ले लिया, 21 3 24, ये भी 24 बनेगा, 17 7 24 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं x3 लूंगा तो y7 लूंगा, x3 और y7। एक पॉसिबल केस ये बनेगा यहां पर x और y का। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन अगर मैं x का मान 7 लेता हूं, 7, तो 21 7 28, तो y लेना पड़ेगा 11, 17 11 28। ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि y का मान आप 11 ले ही नहीं सकते। अगर आप यहां पे डिफरेंस को भी 11 बनाओगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा? 21 7 28, तो y को आपको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहां से आंसर आपका नहीं आएगा जी, यहां से आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये एक वैल्यू आएगी, x अगर 3 है तो y 7 है, यहां रख सकते हैं 3 7 21, y 7 है, 2 7 14, 21 माइनस 14 7, इसका एक आंसर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है जी, आसान सवाल था ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी। अच्छा, असली मेहनत हम आपसे करवाएंगे इस सवाल में। सवाल नंबर है 56, ये बताओ। अगर ये 10 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है तो x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 5x माइनस 7y का मान क्या होगा? x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और आपको 5x माइनस 7y का मान बताना है। ये बताओ जी क्या आंसर आएगा?
अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो 88 मतलब 8 गुणा 11, संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन मेहनत ज्यादा है यहां पे। तो इस सवाल के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 3y2 8 से कटेंगे। तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या क्या रख सकते हो आप? y की जगह 0 रखोगे 302 नहीं कटेगा। y की जगह अगर आप 1 रखोगे कट जाएगा। y की जगह आप 1 रखोगे मेरे दोस्तों कट जाएगा। 3y2 है ना, हमें इसको 8 से डिवाइड करना है, 8 से। तो y की जगह क्या क्या रख सकते हो? 1। 312 8 से कट जाएगा, नहीं कट रहा देखो। 8 3 24, 7 बचेगा, 8 9 72, 39 बार कट गया। बीच में है ना y, तो 4 जोड़ के आ जाएगा। एक में 4 जोड़ो 5 भी रख सकते हो, 152 भी कट जाएगा, 9 भी रख सकते हो, 192 भी कट जाएगा। तो y की 3 वैल्यू आएंगी, 1 5 और 9। y के 3 मान आएंगे। 312 भी 8 से कटता है, 352 भी कटता है, 392 भी कटता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें x का मान निकालना है। ये संख्या 11 से कटते हैं, 11 का नियम लगाओ। 2 9 11, 2 9 11 प्लस x, 11 4 15 प्लस y, यानी कि 2 9 11 4 15 प्लस x प्लस y आ गया। 15 प्लस x प्लस y। बोलो हां। आप बोलोगे यस सर, हम कल ही समझ गए थे 15 प्लस x प्लस y। 2 9 11 4 15 प्लस x प्लस y। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? इवन प्लेस का 4 8 12 3 15 2 17। इवन प्लेस के डिजिट का सम आएगा जी 17। अब इसका डिफरेंस या तो शून्य होना चाहिए, शून्य, या फिर इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा क्या रखते हो। हमें यहां x की वैल्यू को मैक्सिमम लेना है, x की वैल्यू को मैक्सिमम। एक एक चीज देखना। अगर मैंने y को 1 रखा मेरे भाई 1, तो मुझे x भी 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 15 2 17 माइनस 17 0 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं y का मान 1 रखूंगा तो x भी 1 रखना पड़ेगा। 15 2 17 माइनस 17 0 जी। अगर मैं यहां पे y का मान 5 रखता हूं तो 15 5 20, 20 में से 17 घटा के 0 नहीं आ सकता, तो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा इस डिफरेंस को 11। अगर मैं y का मान मेरे दोस्तों 5 रखता हूं, 15 प्लस x, y का मान 5 रख रहा हूं और माइनस का 17। देखो अगर ये 17 है तो ये 28 बनना चाहिए। ये क्या बनना चाहिए? 28 में 17 घटाने पर 11 होता है। 15 5 20, तो x का मान 8 आ जाएगा। अगर x का मान 8 रखोगे तो 15 5 20 8 28, 28 माइनस 17 11। ये बात बन गई। ऐसे ही अगर हम x y का मान 9 रखते, मैंने y का मान 9 रख लिया 9, तो भैया 15 फिर डिफरेंस 11 आना चाहिए, तो यहां पे 28 लेना पड़ेगा। अगर हम 28 में से 17 घटाएंगे तो 11 बनता है कि नहीं? तो ये 28 बनना चाहिए। 15 9 24, तो x का मान 4 आएगा, 4 आएगा। 15 9 24 4 28। अरे बात समझ रहे? जल्दी जल्दी करना होता है ये सब, जल्दी जल्दी पेपर में। ठीक है भाई, ये 3 वैल्यू यहां की आ गई मेरे प्यार भी, 3 वैल्यू आ गई। समझ में आया भाई? हमें यहां पे डिफरेंस को बनाना है 11। अगर मैं y का मान 5 लेता हूं तो 15 5 20, x का 8 लूंगा, 20 8 28, 28 में से 17 घटाने पर ही 11 आएगा, क्योंकि सबको पता है 28 माइनस 17 बराबर 11। ये 28 बनना चाहिए। तो 15 5 20, x लेना पड़ेगा 8, 15 9 24, x लेना पड़ेगा 4, 24 4 28। x की मैक्सिमम वैल्यू यहां सेकंड केस में आई है, ये दोनों केस इग्नोर कर देंगे। अगर y 5 है तो x की वैल्यू 8, 1 8 4 में 8 सबसे बड़ा है। x का मान 8 आया है, y का 5 यहां रखो। 8 पंजे 40, y का मान 5, 5 सत्ते 35, 40 माइनस 35 यानी कि 5। इस सवाल का आंसर 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 57। 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे एक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बताओ जी। सर y का 4 और x का 9 भी ले सकते हैं ना? ओम वर्मा, एक सेकंड बेटा। y का अगर 4 लेगा तो 15 4 19 और 9 28। y का 4 क्यों लेगा? अगर y 4 लेगा तो 342 तो 8 से कटता ही नहीं है।
y का अगर मान 4 लोगे तो 342 8 से कटता ही नहीं बेटा। y की 3 ही वैल्यू हो सकती है, 1 5 9, 4 नहीं हो सकते बेटा। y का मान, y का मान ऐसा लेना है कि 3y2 8 से कट जाए, तो y की 3 ही वैल्यू है भाई। ये बताओ, अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो 3x प्लस 2y का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। आपको इस सवाल में एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, 3x प्लस 2y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस सवाल में आप 3x प्लस 2y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। बच्चों अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो दिस इज डिविजिबल बाई 8 एंड डिविजिबल बाई 11 बोथ। नाउ इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, तो 8 का नियम है लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से कटेंगे। 7y4, 7y4 8 से कटेंगे बच्चे, यही है। 7y4 को आप ऐसे लिख सकते हो 600 प्लस 1y4, 600 प्लस 1y4। आप कहोगे सर ऐसे लिखने की हिम्मत क्यों करी आपने? भाई 600 ना 8 से पूरा पूरा कट जाता है 600, यानी कि ये नंबर केवल 8 से कटना चाहिए। तो मैं y की जगह क्या लग सकता हूं? 0। अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो 104 8 से कट जाएगा 13 बार। y बीच में आ रहा है तो 4 ऐड करते जाओ, 144 भी कट जाएगा 8 से। y की जगह और 4 ऐड करो 8, 184 भी कट जाएगा 8 से। तो y की 3 वैल्यू है, 0 4 और 8। ये y की 3 वैल्यू आएंगी मेरे भाई। 704 देखो 600 कट ही गया, 104 8 से कट जाएगा, अगला 144 कट जाएगा, अगला 184 कट जाएगा। अगर बीच में डिजिट होता है तो 4 ऐड करते जाते। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, ये ट्रिक है। अब ये y की 3 वैल्यू आ गई। अब हमें यहां से निकालना है x का मान कैसा आएगा? 11 का नियम। ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 11 का नियम लगाओ। 9 3 12 प्लस x, 12 7 19 4 23। 9 3 12 7 19 4 23, 23 प्लस x आ गया। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे यहां पे 23 प्लस x। 9 3 12 7 19 4 23 प्लस x। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 8 4 12 9 21, 21 प्लस वाई। 8 4 12 9 21 प्लस वाई आएगा 21 प्लस वाई। अब ये डिफरेंस बच्चों या तो शून्य बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। देखो हमें 3x प्लस 2y मैक्सिमम लेना है, तो कोशिश ये रहेगी कि y भी मैक्सिमम हो। ये कब आएगा? जब y भी मैक्सिमम हो और x भी मैक्सिमम हो। चलो अगर मैं y को मैक्सिमम लेता हूं 8, अगर मैंने y को मैक्सिमम ले लिया 8, तो 21 8 29, ये भी 29 बनना चाहिए, 23 6 29, और ये डिफरेंस हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं y को 8 लेता हूं तो x की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम 6 आएगी, 23 6 29, 21 8 29, और 6 काफी बड़ा सा नंबर है। तो x 6 और y 8, एक वैल्यू आई है, यहां रखो जरा। अगर मैं x की जगह 6 रखता हूं तो 6 3 18, y की जगह 8 रखता हूं तो 8 दूनी 16, तो 18 प्लस 16 आ जाएगा बेटा 34, 34 आ जाएगा 34। और 34 ही यहां मैक्सिमम हो सकता है मेरे भाई, यही आंसर है सी। 33 नहीं, मैंने तो 34 ला दिया। अगर मैं y की वैल्यू ही मैक्सिमम ले रहा हूं 8, तो 21 8 29, तो ये भी 6 हो जाएगा, 23 6 29, 29 29 का डिफरेंस 0। तो अगर x 6 है तो y 8 आएगा। x की जगह यहां पे आप 6 रखो, y की जगह 8 रखो मेरे प्यारे भाई। तो 18 प्लस 16 34 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सर x 9 और y 0 रखें तो 23 और 9 32। अगर आप x 9 और y 0 रख लें, सपोज आपने y को 0 करा, तो x 9 करोगे 23 9 32, 32 माने से अब अगर आप x 9 रखोगे तो 9 ते 27 प्लस 0 27, 27 कहां मैक्सिमम है? 27 से बड़ा तो 34 है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है, मैक्सिमम मान कब आएगा? जब इसको मैं ऐड करूंगा और इसको ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करने से पॉजिटिव नंबर आए।
आप एक ही डिजिट को जीरो कर दोगे तो उसका तो जोर ही खत्म हो गया ना, दूसरे से कितनी ताकत लगा लोगे। तो ये भी मैक्सिमम लेना चाहिए, ये भी मैक्सिमम लेना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों पे पहले y को ही मैक्सिमम रख के देखा 8। तो x भी ठीक ठाक बड़ा नंबर आया है 6, और मैक्सिमम वैल्यू सीधी मिल गई 34। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है मेरे प्यारे भाई। 0 से